आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज साहब हैं, एचओडी मौलजात हैं। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड पे। और हिंदुस्तान में यूरिक एसिड के जो मरीज हैं वो 32.7% है। इसी पर हम बात करेंगे और ये होता कैसे ये जानेंगे, इसका हल क्या ये भी जानेंगे, इसका है वो भी जानेंगे। तो आइए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज साहब की बात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि भाई ने बताया कि यूरिक एसिड बढ़ता हुआ जो आंकड़ा 32.7 का है हिंदुस्तान में। अब ये यूरिक एसिड के बारे में थोड़ा जानने के पहले जो ये कहाँ से आया, क्या हुआ, हम लोग जो ग़िज़ा लेते हैं उसमें एक प्यूरिन होता है। प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन के शक्ल में ये वजूद में आता है और इसका पैदावार ऐसे होता है कि जब जो प्यूरिन का जो है इंक्रीज्ड अमाउंट होता है तब, या फिर जब उसका जो एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है वो रिड्यूस होता है, उस कंडीशन में बॉडी में जितना मिकदार में यूरिक एसिड का लेवल होना चाहिए वो अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं। मर्दों में 7 mg/dl से ज़्यादा अगर हो जाए तब बोलेंगे, औरतों में 6 mg/dl से ज़्यादा हो तब बोलते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है, जो पेन होता है, और वो पेन जो आमतौर पे गाउट कहलाता है, गठिया। और ये मरीज कंप्लेन करता है कि सुबह उठ के जो बिस्तर में जो है से पैर नीचे रखता है तो हिल में काफ़ी पेन फील करता है, जिसके नतीजे में वो फिर थोड़ा देर नकल और करने के बाद वो फिर डिस्पर्स होके वो पूरा नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन अर्ली जो मॉर्निंग पेन होता है वो हिल में ही होता है और छोटे छोटे जोड़ों में भी दर्द होता है। और यूरिक एसिड के बढ़ने के नतीजे के शक्ल में क्या होता है, आपका किडनी स्टोन भी पैदा होता है, यूरिएट स्टोन। अब जो है इसमें क्या है, क्या किया जाए, चूंकि प्यूरिन के मिकदार के ज्यादती की वजह से होता है तो प्यूरिन रिच जो फूड्स है वो एनिमल में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है, उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे इनटेक में, उसको कम लेंगे। जिस तरह रेड मीट हो गया, ऑर्गन मीट में जिस तरह किडनी हो गया, कलेजी, दिल, कलेजी वगैरह वगैरह जो है वो हम लोग लेना बंद करें या कम करें। उसके बाद सार्डिन नाम का मछली है, और एंचोवीस नाम का है जो जिसको मोरुला बोलते हैं, वो मछली हो गया। और राजमा, उड़द दाल, चना, इसमें भी जो है प्यूरिन का मिकदार ज्यादा पाया था, इसको भी कम किया जाए। हालांकि जो वेजिटेबल प्यूरिन जो वेजिटेबल्स में पाया जाता है, आमतौर पे पालक साग, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, पीस यानी मटर, बीन्स जो लेंटिल्स में आता है, ये सब का मिकदार जो है कम किया जाए, क्योंकि ये एक्सेस भी जो है यूरिक एसिड के बढ़ाने में माविन मददगार होता है। वहीं जो है बेवरेज यानी ड्रिंक्स में अल्कोहल, स्पेशली बियर वाला, शुगरी ड्रिंक्स, सोडा, इसको भी जो है ना के बराबर लिया जाए। फ्राइड फूड्स, बेकरी आइटम्स, मैदा और एक्सेसिव कॉफ़ी एंड टी जो है ये नुकसानदेह है इसमें। अब ये जो है इसका टारगेट ये रहे कि प्यूरिन रिच जो है फूड्स या ड्रिंक्स ना लिया जाए। और कभी कभी क्या होता है, जो एक्सक्रीशन होता है प्यूरिन्स का, यानी यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन होता है वो भी रिडक्शन होने से ये मर्ज लाहक होता है, और कभी इनके कॉम्बिनेशन में होता है। अब आज मैं अपने मरीजों को डेली रूटीन में क्या खाना है जो हमारे हिंदुस्तान में अवेलेबल है वो मैं बता रहा हूँ। तो उसका जो है एक शेड्यूल बता रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया हूँ लेटर नाइट तक। अर्ली मॉर्निंग हम जो इसमें बता रहे हैं वो 6:30 से 7 बजे। तो 6:30 से 7 बजे इसका मरीज क्या करे
1 गिलास गर्म पानी के साथ लेमन जूस यानी कागजी नींबू का जूस या फिर अजवाइन का डिकॉक्शन ले। इससे क्या होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो दूर होता है, मुफत्ते शुदा यानी ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करेगा। दूसरा यह है कि रात में 5 अदद मुनक्का भिगो के रखे उसको खाए, या फिर 5 अदद आलमंड भिगो के रखे उसको खाए, वॉलनट खाए। यह है अर्ली मॉर्निंग, जिसका टाइमिंग मैंने बताया 6:30 से 7 बजे। अब जो है दूसरा फिर इसके बाद होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग मैंने बताया 8 से 8:30 बजे सुबह। ब्रेकफास्ट में होल ग्रेन का रोटी, अगर ना हो तो ओट्स का दलिया, लो फैट मिल्क के साथ सीजनल फ्रूट्स जिस तरह एप्पल हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया, चेरीज हो गया, ये ले। ग्रीन टी, हर्बल टी ले विदाउट शुगर। और अवॉइड क्या करें सुबह, व्हाइट ब्रेड जो मैदा का बना हुआ है, फुल फैट डायरी प्रोडक्ट्स, शुगरी जो है ड्रिंक्स। उसके बाद में कॉफी और टी अगर ले तो विदाउट शुगर ले तो बेहतर है। उसके बाद में मिड मॉर्निंग हम कहते हैं 10:30 से 11, मिड मॉर्निंग स्नैक्स। उसमें कोकोनट वाटर या जौ का पानी, हल्का खीरा और गाजर, हल्का कुछ उसी तरह का सैलेड टाइप का आइटम या फ्रूट्स टाइप का आइटम। उसके बाद लंच का टाइमिंग हम बता रहे हैं 1 से 1:30 बजे, 1 PM टू 1:30 PM, जिसमें ब्राउन राइस या जौ का रोटी ले, साथ में मूंग दाल अच्छे से पका हुआ, और सब्जी में जो है आपका लौकी, उसके बाद में तुरई जिसको झींगा बोलते हैं, या कोई भी वेजिटेबल्स ले, सीड्स वाला ना ले। सलाद में ल्यूट्यूस, कुकम्बर ले, और आपका बटर मिल्क ले, छाछ जिसे बोलते हैं। अवॉइड करें ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, मशरूम्स, चना दाल, फ्राइड फूड्स, ये अवॉइड करें। उसके बाद जो आता है आफ्टरनून वाला, यानी आफ्टरनून हम करार दे रहे हैं 4 से 4:30। हर्बल टी जो जिंगर यानी अदरक, हल्दी या सौंफ का हो, वहां भी जो है 4 से 5 आलमंड ले या 1 वॉलनट ले, रोस्टेड मखाना ले या फिर मूढ़ी ले। ये हो गया आफ्टरनून का स्नैक्स। डिनर हम बोलते हैं 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक, 7:30 PM से 8 PM तक। उसका कई ऑप्शन बताऊं। एक ऑप्शन ये है कि मूंग दाल का सूप के साथ वेजिटेबल खिचड़ी। दूसरा ऑप्शन है वेजिटेबल स्टू के साथ जौ या बार्ली का रोटी या होल ग्रेन का रोटी। तीसरा ऑप्शन है कि जो लौकी हो या झींगा हो या इस तरह कोई भी सब्जी हो, ग्रीन वेजिटेबल के साथ रोटी, या फिर कोई चावल खाने का अगर आदी हो तो ब्राउन राइस बेटर है, रोटी ले। और बेडरूम में जाने के पहले जो है 1 गरम गिलास पानी, उसके साथ 1 चम्मच इसबगोल वो ले। और इसमें जो है अवॉइड जो हम लोग करते हैं, प्यूरिन रिच डाइट अवॉइड करते हैं, और बिवरेज में बियर अवॉइड करते हैं, पानी एक्सेसिव पीने बोलते हैं। माने अपने आप को जो है जो डिहाइड्रेशन होता है उससे बचाने के लिए। और दवा में हमारे यहाँ जो है चोप चीनी, सुरंजान, जबकि इसके पहले जो है आपका सुरंजान का जो है बहुत
अच्छा रोल इसमें पाया गया है। और उस्बा, उसके बाद रोज हिप, इस तरह का जो है हम लोग दवा के लिए तजवीज़ करते हैं। पहले लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, खान पान को ठीक करें, मॉडरेट एक्सरसाइज करें, योगा करें। आज योगा डे है, सब पूरे देशवासियों को योगा डे मुबारक हो। और योगा भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। खान पान, एक्सरसाइज और मेडिकेशन से हम आप सभी को बोलेंगे सेहतमंद रहिए। मजीद इलाज के लिए या मजीद जानकारी के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे आप कंसल्ट करें। आप सेहतमंद रहें, क्योंकि इससे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है, उससे बचे रहें। और ये आमतौर पे जो है, ये आमतौर पे जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को, कार्डियक पेशेंट को और सीकेडी के पेशेंट को ज़्यादा इस माने देखने में मिलता है। इसलिए आप लोग कुल्ली तौर पे सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज साहब और अपनी बातें रख रहे थे। इन्होंने खास तौर से बताया कि यूरिक एसिड के लिए क्या क्या करना चाहिए, और इन्होंने जो नुस्खा बताया घरेलू, उस पर जरूर अमल करें जो लोग यूरिक एसिड के पेशेंट हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।